Assalamualaikum everyone and welcome back to Pretty Blondes. Today we are going to level up our aromatic nomenclature. In the last video we learned how to name monosubstituted as well as disubstituted benzene ring using IUPAC name. Now it's time to for the real trisubstituted benzene, but first let's quickly solve your homework from the last episode. Number 1 is आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, आप लोग उससे टेली कर लें और अगर जिन्होंने नहीं किया वो अभी सॉल्व कर लें। चलें जी, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एक क्लोरीन ग्रुप अटैच था और एक यहाँ पर मैं भी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच था। यही था क्वेश्चन नंबर 1। अब आप जल्दी से बताएं आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है। बिल्कुल ठीक, हाइड्रोक्सी ग्रुप की यानी अल्कोहल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डोमिनेंट हो जाएगा, तो इसको हम नंबर 1 देंगे। फिर हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक, यहाँ से, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप यहाँ से करीब है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो नाम किस तरह से देंगे, ऑर्सो पोजीशन पे 2 पोजीशन ऑर्सो गिराती है, तो ऑर्सो क्लोरो, आप चाहें तो ऑर्सो पूरा लिख लें, ऑर्सो क्लोरो। और फिर कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप और बेंजीन के साथ लगा हुआ था, हम उसको क्या बोलते हैं, फिनोल, यानी कि फिनाइल ग्रुप, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए फिनोल। या भी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ऑर्सो क्लोरो हाइड्रोक्सी बेंजीन, इनके दोनों नाम हो सकते हैं। ये कॉमन नेम है, इसको IUPAC भी एक्सेप्ट करता है और ये IUPAC नेम है, ठीक है। नंबर 2 चलते हैं। ये ग्रुप था हमारे पास एक मिनट में इसको और चीजें मिला देती हूँ। नंबर 2 पे एक बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग के साथ अटैच था एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच और एक जगह था नाइट्रो ग्रुप अटैच। ओके, अब इसमें से आप बताएं डोमिनेंट ग्रुप कौन सा है। बिल्कुल ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा डोमिनेंट है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर 2 3 करते हुए यहाँ पर आएंगे कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ से करीब पड़ना, वहां से करती होंगी तो 5 पोजीशन पाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये 4 5 और ये 6, 3 पोजीशन में 3 पोजीशन क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक, मेटा कहते हैं। तो हम पहले सबसे पहले इसी का नाम देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का मेटा, फिर आएगा नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप अटैच इसमें नाइट्रो, फिर बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग और उसके साथ क्या ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच, तो बेंजोइक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट के ऊपर चले, सही किया आप लोगों ने। चलें जी, नंबर 3 लिखे हैं या लिखा हुआ है तो चेक कर लीजिए। 3 जिसमें एक बेंजीन रिंग है, तो हम इससे बना लेते हैं, अंडा नहीं बनाते, ठीक है। बेंजीन रिंग है जिसमें एक जगह CH3 ग्रुप अटैच था और एक और जगह CH3 ग्रुप अटैच था, ठीक है। अब आप यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करें, एक ही ग्रुप है, इसको मैंने 1 दे दिया, आप चाहें तो इसको 1 दे दें, मसला नहीं है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कौन सी पोजिशन पे, 4th पोजिशन पे, 4th पोजिशन कहलाती है पैरा, इसलिए हम लिखेंगे पैरा डाइमिथाइल, 2 ग्रुप एक जैसे है ना, इसलिए डाइमिथाइल बेंजीन, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पैरा पोजीशन पे ना, तो पैरा जाइलिन। जाइलिन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, चाहे वो इस तरह से लगे हुए हों या फिर वो यूं लगे हुए हों, एक को मान के एक यहाँ लगा हो या फिर ये यूं लगे हुए हों, एक यहाँ पर और एक मेटा पोजीशन पे, तो एक बेंजीन रिंग के अंदर जब 2 सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल हो और एक जैसे हो और एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हो, तो उस बेंजीन रिंग को हम क्या कहते हैं, जाइलिन। कॉमनली नाम इसको हम देते हैं जाइलिन करके, इसलिए पैराजाइलिन भी लिखते हैं। मैं अब कर दूं, समझ आ गया। आगे चलते हैं लास्ट वाले के ऊपर जो मैंने आप लोगों को दिया था, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ अटैच किया था हमने OCH3। आपको पता चल रहा है ROR, जो मैं आपको बताती थी पहले वाले एपिसोड्स में कि हमारे पास जो अल्कोक्सी ग्रुप है, ये O, ये R डैश, और यहाँ पर हम R लगाते थे। फिर मैं बार बार बोलती थी कि हम एलिफेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक नहीं पढ़ रहे, इसलिए यहाँ पर मैं R लगा रही हूँ। लेकिन अभी हम एरोमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम एरोमेटिक रिंग यहाँ पर आएगी और R,
यानी एराइल ग्रुप। अब देखेंगे इथर ग्रुप ही है, ठीक है। हम ये एलिफेटिक के अंदर यूं होता है और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के अंदर यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग अटैच होती है, लेकिन ये है मिथॉक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक, सबसे जो छोटा ग्रुप है हमारे पास लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो हम लिखेंगे पहले मिथॉक्सी, क्योंकि एक ही ग्रुप में नंबरिंग लेने की जरूरत नहीं है। मिथॉक्सी और बेंजीन रिंग अटैच है तो एंड में आ जाएगा बेंजीन। अच्छा जी, चेक कर लिया। इफ यू गुड देम राइट ग्रेट, अगर कुछ गलतियां हुई हैं सो नो वरीज। आज का टॉपिक और क्लियर कर देगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह का नाम देंगे। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़े। तो जी आज का टॉपिक है हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। हेडिंग डाल लें, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यानी तीन ग्रुप जब एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हो तो हम उनको नाम कैसे देंगे, हम वो पढ़ने जा रहे हैं आज। बेंजीन कंपाउंड्स लिख लें आप लोग पूरा, या फिर आप ये भी लिख लें तो क्लियर है। अच्छा जी, इसका जल्दी से आप लोग लिखते जाएं ताकि आप लोग के जहन में रहे। कभी कोई बात जहन से निकल जाए तो आप लोग फौरन से कॉपी खोलें, आप लोग को समझ में आ जाए। व्हेन थ्री, जब तीन ग्रुप अटैच हों, व्हेन थ्री ग्रुप्स आर अटैच टू बेंजीन रिंग, तो फिर हमारे पास जो होता है ऑर्थोमेटा पेरा, जो होता है जो हम अभी कर रहे थे ना ऑर्थोमेटा पेरा, वो इनफ नहीं होता। तो ऑर्थोमेटा पेरा आर नॉट इनफ। ओके, वी हैव टू यूज नंबरिंग। वही लास्ट वाली बात कि हमने फिर क्या करना होता है, यहीं आगे लिखना है, दूसरा पॉइंट नहीं बनाते। वी हैव, ये एपस्ट्रफी है, टू यूज नंबरिंग प्लस प्रायोरिटी रूल्स केयरफुली। केयरफुली क्या मैं बता चुकी हूँ लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ ताकि आगे कोई गड़बड़ नहीं हो। इतनी बात समझ में आ गई। तीन का सब्स्टिट्यूटेड रिंग जब अटैच हो, यानी तीन ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के ऊपर, तब हम ऑर्थोमेटा पेरा का किसी नाम देते थे, वो इनफ नहीं होता। बहुत ज्यादा हमें केयरफुली नाम देना होते हैं, नंबरिंग भी केयरफुली करनी होती है। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि हम आगे बढ़े। चलें जी। अच्छा जी, अगर हम बात करें ट्राई सब्स्टिट्यूट की, तो असाइन प्रायोरिटी हम सबसे पहले करेंगे जिसे हम करते हुए आए हैं। तो स्टेप नंबर 1 लिखिए आप लोग, ऑलवेज असाइन, ऑलवेज असाइन प्रायोरिटी। ऑलवेज असाइन प्रायोरिटी, और फिर लिखना शुरू करें। सबसे पहले हम चूज करेंगे, चूज हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रुप, उसको हम पोजीशन क्या देंगे हमेशा, बिल्कुल ठीक 1 देंगे। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ पोजीशन को, पोजी करके, ठीक है। देन हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। लिखें देन नंबर द रिंग टू गिव दी। लास्ट टाइम लिखवा चुकी हूँ, मैं फिर से लिखवा रही हूँ क्योंकि हम ट्राई सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। लोएस्ट स्टेट ऑफ दी लोकेंट्स टू अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। फंक्शनल ग्रुप मिक्स हो, ठीक है, यानी कि दो से ज्यादा हो। अभी हम ट्राई की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप मिक्स हो, सबसे पहले देखो कौन सा ग्रुप प्रायोरिटी चार्ट में ऊपर है। प्रायोरिटी चार्ट में आप लोग पढ़ाया था लास्ट एपिसोड में भी, उससे पहले भी काफी सारे एपिसोड्स में। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड्स नहीं देखी
प्लीज वहां पे जाएं, वो एक बार देख लें। बिल्कुल क्लियर चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको सरफेस रिफ्लेक्सेस दोनों मिल जाएंगे। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उन वीडियोस का लिंक। तो अभी तो आप फिलहाल ये समझे कि जो फंक्शनल ग्रुप की हायर प्रायोरिटी होगी, हम सबसे पहले उसको देखेंगे, उसको पोजीशन 1 देंगे। जो कि हमारे पास हायर प्रायोरिटी किसकी होती है, बिल्कुल ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बिना जैसे हमें दिखेगा बेंजीन रिंग के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो हम आंखें बंद करके उसको नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, हमें पता है कि उसको नंबर 1 ही मिलेगा, वो डोमिनेंट ग्रुप है, उसको नंबर 1 दे देंगे। फिर नंबरिंग ऐसे करेंगे कि बाकी ग्रुप छोटी छोटी पोजीशन से मिले, यानी कि जो अभी लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जहां से हमारे पास दूसरा ग्रुप करीब पड़ेगा, हम वहां से नंबरिंग करते हुए आएंगे। ओके, और फिर हम उसकी पोजीशन बता के नाम देंगे। अब स्टेप नंबर 2 लिखे, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। ये मैं रफ कर देती हूँ, स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ S2 करके, जिसमें हम एग्जाम्पल्स विद प्रायोरिटी की बात करेंगे। जो हमारे पास फाइवर ग्रुप होंगे उसको हम देखेंगे और फिर नंबरिंग करेंगे एग्जाम्पल दे देकर प्लस नंबरिंग। नंबरिंग को मैं इस तरह से NO से शो कर रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है जो मैं आपको करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है बेंजीन रिंग है, ड्रॉ करें। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है एक OH, एक जगह लगा हुआ है ग्रुप CH3 और एक जगह लगा हुआ है ग्रुप नाइट्रो। फिलहाल तो मैंने इस तरह से लगा लिया, सही है। अगर इस तरह से, तो हमें पता है फंक्शनल ग्रुप चार्ट हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो अल्कोहल है उसको नंबर 1 मिलेगा। अब देखें यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, जो हमारे पास ग्रुप है, एक मिथाइल लगा हुआ है और एक बराबर में नाइट्रो भी लगा हुआ है। अब इसके आप देखें प्रायोरिटी, हमने जो प्रायोरिटी चार्ट पढ़ा था उस हिसाब से हमारे पास जो लोअर प्रायोरिटी थी वो किसकी थी, नाइट्रो की थी या फिर मिथाइल ग्रुप की थी। तो हम फिर उस तरह से करेंगे। अगर मैं ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ से हटा दूं, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा दूं, तो इसमें हमें इतनी टेंशन नहीं होगी ना, प्रॉब्लम होगी। हमें पता है 2 पोजीशन यहाँ से करीब है, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कुछ लोग यूं भी करते हैं कि तो 4th पोजीशन पे आ रहे हैं ना, तो इसको इग्नोर करके 1 2 3 4 5 इस तरह से ले आते हैं, लेकिन ये गलत है। इसलिए हम 2 इसको देंगे, फिर ये 3 ये 4 फिर ये 5 और ये 6। डोमिनेंट हमारे पास हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल ग्रुप ही लगा, इसको नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, फिर हमने नंबरिंग दे दी, सारे सब्स्टिट्यूएंट वगैरह देखकर। अब इसको नाम हम किस तरह से देंगे कि हमारे पास अल्कोहल ग्रुप में ना, उसको हम सफिक्स देंगे ऑल, और 2 को मिथाइल ग्रुप में हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर 4 पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप, तो 4 नाइट्रो फिनोल, फिन ग्रुप, और उसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए फिनोल। आगे वाली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये मैं ऊपर से मिटा रही हूँ ताकि जगह और मिल जाए। आगे वाली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, जिसमें एक बेंजीन रिंग बना लें जल्दी से। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ आप एक अटैच कर लें ग्रुप NH2, एक जगह कर लें आप क्लोरीन ग्रुप अटैच, और एक जगह कर लें आप नाइट्रो ग्रुप अटैच। अब इसमें आपने प्रायोरिटी चार्ट पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है सबसे हाईएस्ट ग्रुप कौन सा है, बिल्कुल ठीक, अमीन है। तो 1 इसको मिलेगा, फिर 2 इसको मिलेगा। यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 4 आप 4 पाएगा, लेकिन यहाँ से दूसरा ग्रुप करीब है ना, इसलिए इसको 2 देंगे, तो 2 3 4 5 6। ये नहीं सोचेंगे हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी थी एज कम्पेयर टू हैलाइड ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग भी मैटर करती है, तो नंबरिंग के लिहाज से नाइट्रो ग्रुप करीब पड़ रहा था, इसलिए हमने 2 इसे दिया। तो 1 2 3 4 5 6। अब जल्दी से नाम दे लें, बिल्कुल ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो 4 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, 4 क्लोरो, 2 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, 2 नाइट्रो, और फिर कौन सा ग्रुप है, एनलीन ग्रुप है, यानी कि बेंजीन अमीन है। और जब NH2 लगा हुआ बेंजीन के ऊपर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन।
कॉमनली और बहुत ज़्यादा पॉपुलरली ये सारे जो कंपाउंड्स जिसको आपको मैं फिनोल एनिलीन टोलिन करके पढ़ा रही हूँ, इनको हम कॉमनली एच बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नंबर 3 की तरफ आ जाए, जिसमें हम बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक की बात कर रहे हैं इसलिए हम बेंजीन रिंग ही यूज कर रहे हैं बार बार। और भी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इससे करें ताकि आप लोगों की जो कमांड है वो पक्की हो जाए इस सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अच्छा जी, अब जल्दी जल्दी से आप लोग ग्रुप लगा लें। CH3 लगा लें, एक ये रहा, एक यहाँ पे लगा दिया मैंने, और एक जगह मैं लगा देती हूँ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब प्रायोरिटी ग्रुप किसकी है सबसे ज्यादा? नाइट्रो की ज्यादा है, नंबर ही होता है, तो मैं इसको नंबर 1 पर देखें। अब 2 ग्रुप है ना, यहाँ पर भी यहाँ पर, लेकिन नंबरिंग यहाँ से कम करीब पड़ गई, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। 2 और 5 पोजीशन पे क्या है? डाइमिथाइल, यानी मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम लिखेंगे 2,5 डाइमिथाइल मिथाइल, और फिर नाइट्रो, और फिर बेंजीन। समझ आ गया ना आप लोगों के? हमारे पास जब एरोमेटिक रिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग होगी, उसके ऊपर एक ग्रुप है जिसकी हायर प्रायोरिटी है, उसको सफिक्स देंगे, बाकी जो भी बचेंगे उनको क्या देंगे? प्रीफिक्स देंगे। लेकिन पोजीशन का हम जरूर ख्याल रखेंगे, जहाँ से पोजीशन जल्दी ग्रुप आ रहा हो तो हम उसको वहां से पोजीशन नंबरिंग देना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम नाम किस तरह से देंगे? बिल्कुल ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू देंगे, जो प्रीफिक्स आ रहा होगा। हम यूज नहीं करते ऑर्थोमेटा पैरा ट्राइसब्स्टिट्यूटेड केसेस के अंदर, जस्ट यूज होता है डाइसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में। क्लियर है? आगे चलें, रब कर दूं, कुछ होमवर्क लीजिए ताकि आप लोग वो सॉल्व कर सकें। अब आप होमवर्क लीजिए, आप ट्राई कीजिएगा सारे के सारे सवाल जो मैं आपको देने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम फुल रिव्यू करेंगे और मिक्स प्रैक्टिस करेंगे सारे कंपाउंड्स की, सारे फंक्शनल ग्रुप्स की, सारे मॉलिक्यूल्स की, जितने भी एरोमेटिक में आपको और नॉन एरोमेटिक जो आपको पढ़ा दिए अभी तक। ठीक है, तो होमवर्क में नंबर 1 लिखिए, जिसको आप नाम देंगे। हाँ, लिख लेते हैं। नंबर 1, ड्रॉ एंड नेम। ड्रॉ एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हमारे पास एक ग्रुप है OH, CH3, क्लोरीन, और ये सब किसके ऊपर लगे होंगे? बेंजीन रिंग के ऊपर। आप ड्रॉ करेंगे और नाम देंगे। नंबर 2, NH2, NO2, ब्रोमीन। ये भी सब किसके ऊपर लगे होंगे? बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके। नंबर 3, एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर ये सारी तीनों चीजें लगानी है। सही है, यानी एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे, उसी के ऊपर आप OH, CH3, Cl ये भी लगाएंगे। दूसरा बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे, उसमें ये तीनों का ट्राई सब्स्टिट्यूट पड़े ना, इसलिए तीनों एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होंगे। ठीक है, अब 3 लिखे, C डबल बॉन्ड OH, CH3, NO2। नंबर 4 लिखिए, C6H3 विथ Cl, यानी क्लोरीन, एट पोजीशन 1। अब मैं आपको जिस पोजीशन में बता रही हूँ आप उसी पोजीशन पे ही लगाएंगे। ठीक है, एट पोजीशन 1 CH3, एट पोजीशन 2 और NO2, ये 2 मैं नीचे कर देती हूँ, एट पोजीशन 4। और एक लास्ट लिखे हैं, ये मैं रब कर दूँ, इतना लिख लिया आप लोगों ने। नंबर 5 लिखिए, ड्रॉ करेंगे और नाम देंगे 2,6 डाइमिथाइल 4 नाइट्रो फिनोल। ओके जी, नोट कर लिया आपने आज का होमवर्क, प्रैक्टिस करने के लिए।
चले जी, in the next episode we'll wrap up this chapter with a mega review of all functional groups and solve mixed IUPAC problems, जहाँ अल्कोहल, कीटोन, अमीन, नाइट्रो, डबल, ट्रिपल जितनी भी बॉन्ड्स मैंने आपको पढ़ाएंगे वो सब कुछ मिक्स होगा, फिर हम वो सब चीजें सॉल्व करेंगे. So stay tuned, subscribe to Pretty Protons and let's keep blogging chemistry one step at a time. Allah Hafiz.